जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग बहुपद का उदाहरण हल करेंगे। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है नीचे दी गई आकृति 2.9 में। ये जो आपका आकृति है वो कौन सा है? आकृति 2.9। ग्राफों को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, px जो है वो क्या है? एक बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो ग्राफ जो है px का, उसका क्या करना है? शून्यक बताना है कि शून्यक कितना होगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, जैसे ये आपका पहला प्रश्न है, इसका पहला का पहला कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। x अक्ष पर कितना बार जो है कट हो रहा है, कितना बार कट हो रहा है, वही क्या होता है? शून्यक होता है। तो देखिए, ये x अक्ष है, इस पे कितना कट हो रहा है? एक बार। तो शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसका शून्यक हो जाएगा 1। अब देखिए दूसरा प्रश्न में जो है कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है? एक बार, दो बार। तो इसका शून्यक कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है? x अक्ष को कितने बार काट रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार। इसीलिए इसका शून्यक जो है कितना आएगा? 3 आएगा। चौथा प्रश्न देखिए, x अक्ष को कितना बार काट रहा है? एक बार। तो इसका शून्यक जो है कितना होगा? इसका शून्यक भी 1 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका चौथा प्रश्न देखिए, ये आया, यूं गया, यानी एक ही बिंदु से गया होगा ना, तो इसका एक ही कटिंग होगा। कितना होगा? 1। तो इसका शून्यक की संख्या कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखिए छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है कि x अक्ष को कितना बार कट रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार और एक 4 बार। तो इसका शून्यक जो है कितना बार आएगा? इसका शून्यक की संख्या कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 2 हल करेंगे। उदाहरण 2 जो है क्या कहता है? उदाहरण 2 कहता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बहुपद जो दिया हुआ है उसका क्या करना है? शून्यक निकालना है। उसका क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो x² + 7x + 10 इसका शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 10 से गुना किए तो 10 आया। अब 10 को किस तरह से तोड़ेंगे? 2 से किए 5 आया। अब देखिए ये दोनों को गुना करने पर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना, यहाँ पे 7x ही है, तो क्या लिखेंगे? x² + 2x + 5x + 10 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x गुना x। 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुना x। 5 गुना x। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5 बराबर 0। अब देखिए ये दो पद लीजिए और ये 2 पद लीजिए। इस दोनों में क्या क्या है? x उभयनिष्ठ है। तो x अगर इससे बाहर करेंगे तो x बचेगा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस। प्लस गुना प्लस प्लस। और अब x बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा? 2।
प्लस 5। अब देखिए दोनों में 5 है तो 5 बाहर कर लिए, इससे अगर हम बाहर करें तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इससे 5 बाहर करेंगे तो 2 बचेगा। प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरफ x प्लस 2 आ गया तो इधर भी x प्लस 2 आना तय है, तो आ गया तो बराबर 0। अब देखिए दोनों में x प्लस 2 है तो इसको बाहर करेंगे, इससे बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 5 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -2, ठीक है। और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है शून्यक तो निकाल लिए, इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, ठीक है। अब देखिए और कह रहा है शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको जो है तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो है 0 के बराबर नहीं है, इससे तुलना करेंगे। तो a के जगह क्या आएगा, 1 आएगा, b के जगह क्या आएगा, 7 आएगा, और c के जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा कितना, -2, बीटा कितना, -5 बराबर -b कितना 7, एक कितना 1, -2 प्लस माइनस 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, और माइनस है तो -7, -2 और -5 कितना आएगा, -7, ये क्या हो गया, बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा कितना, -2, बीटा कितना, -5, c कितना 10, a कितना 1, माइनस माइनस प्लस, दो पंचे 10, 10 में 1 से भाग देंगे 10, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये जो है शून्यकों तथा गुणकों के बीच जो है क्या हो गया, संबंध की सत्यता की जांच भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। जो है आपका यहाँ पे लिखिएगा जांच, सत्यता की जांच, यहाँ पे लिख देते सत्यता की जांच, सीबीआई का जांच नहीं या सीआईडी वाला जांच नहीं है, यहाँ है गुणकों तथा शून्यकों के बीच जो है सत्यता की जांच। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 3 हल करेंगे। उदाहरण 3 क्या कहता है, बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए हल कीजिए, पहले दिया क्या हुआ, x स्क्वायर -3 दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो इसको 0 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए x स्क्वायर -3 अगर √3 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 0, यानी √3 का स्क्वायर √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। तो 3 को हम लोग जो है √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस √3 गुना x माइनस √3 बराबर 0। देखिए यहाँ x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -√3, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, √3।
ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए भाई जांच कर लेते हैं। जांच, अब तो यहाँ पे डॉक्टर वाला जांच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका तुलना जो है किससे करेंगे, इसका तुलना जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो है तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1, अगर बी यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे नहीं है तो बी 0 होगा और एक्स से गुना हुआ होगा तो 0 आ गया होगा, फिर प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बराबर क्या है, 1 आएगा, और बी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, और सी बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा क्या है, √3 है, बीटा कितना है, -√3 बराबर 0, सॉरी बराबर b कितना है 0, a कितना है 1, √3 प्लस माइनस माइनस √3, और 0 में अगर एक 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 बराबर 0, सत्यता की जांच हो गई। अब जो है क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो -b वाला a वाला जांच हो गया, अब जो है किसका जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा क्या है, √3 है, अल्फा √3 है, और बीटा कितना है, -√3, सी कितना है -3, ए कितना है 1 है, √3 इंटू √3 3, प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, चलिए इसको जो है आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। अब जो है उदाहरण हम लोग चौथा जो है हल करेंगे। चौथा उदाहरण क्या कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है कितना, -3, और शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है कितना, 2। ठीक है, चलिए अब जो है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो है हमको दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा भी हमको क्या है, दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 है, एक्स हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये जो है क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। क्या है, यही आपका द्विघात बहुपद है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग पांचवा उदाहरण हल करेंगे। 5 से क्या होता है, एक मुट्ठी बन जाता है, नहीं? तो चलिए अब जो है हम लोग पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11 माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। कह रहा है कि जो ये आपका दिया हुआ है
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये जो है इस बहुपद का 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 जो है शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको दो प्रश्न है। पहला कि आपको ये बताना है कि ये शून्यक है कि नहीं है, उसके बाद आपको शून्यकों और गुणकों के बीच जो है क्या करना है, संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए अल्फा आपको अल्फा दे दिया कितना 3, बीटा कितना दे दिया -1 और गामा जो है कितना दे दिया -1/3। तो देखिए पहला बार हम अल्फा को ले लेंगे, यहाँ पे अल्फा का रखेंगे मान, अल्फा का मान 3, तो यहाँ पे P3। ठीक है, P3 का मान रखने पर अगर मान जो है 0 आ जाता है तो शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। 3 गुना 3 का होल क्यूब माइनस 5 गुना 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुना 3 माइनस 3। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब 27 माइनस 5 गुना 6 नहीं 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 33 और माइनस 3। 27 को 3 से गुना करेंगे 81 माइनस 9 5 45 माइनस 33 माइनस 3 81। इसका 3 क्या करेंगे 3 3 6 6 5 11 है, 11 के एक हाथ में 1, 3 और 4 7 7 1 8, तो ये क्या हो गया कट गया, यानी 0 आ गया, P 0 आ गया, इसीलिए 3 जो है इसका शून्यक होगा। अब जो है हम लोग -1 बीटा का मान बीटा रख के देखते हैं, यहाँ पे -1, तो P -1 यहाँ पे रखेंगे 3 गुना -1 का होल क्यूब माइनस 5 गुना -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुना -1 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये -1 माइनस 5 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3, तो -3 -5 प्लस 11 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर -3 -5 -8 और -3 -11 प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 0 आ गया। ठीक है, तो 0 जैसे ही आ गया तो P -1 इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये शून्यक होगा। अब देखिए ये भी चेक कर लिए, भी चेक कर लिए। अब जो गामा है -1/3 देखते हैं, तो P -1/3 रखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुना -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 गुना -3 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुना -1/3 और -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना -1/27 माइनस 5 गुना 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इससे काटेंगे तो 9 आ जाएगा, तो -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/33 माइनस 3/1। अब देखिए यहाँ पे 9 9 3 1 का लघुत्तम कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 में 9 से भाग देंगे 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 आएगा, प्लस इसे इसमें भाग देंगे 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 और 11 से गुना करेंगे तो 33, 9 को 1 से भाग देंगे 9 और 3 से गुना करेंगे तो 27, तो -1 -5 -6 और -27, तो -33 प्लस 33/9 बराबर -33 प्लस 33 कितना 0 0/9 0
यानी P जो है -1/3 जो है 0 आ गया। ठीक है, अगर 0 आ गया तो ये सभी संख्या सभी जो है 3 और -1 और -1/3 जो है क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। चलिए जांच कर लेते हैं। चलिए अब जो है 3x³ - 5x² - 11x - 3 इसका जो है तुलना किससे करेंगे, ax³ + bx² + cx + d से करेंगे। तो a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -5, c बराबर कितना -11, d बराबर कितना, d बराबर जो है -3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलिए देखिए, अल्फा + बीटा + गामा कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा कितना 3, बीटा कितना -1, गामा कितना -1/3 बराबर b कितना -5, c a कितना 3। तो 3 ± -1 ± -1/3 प्लस 5/3। अब देखिए यहाँ पे 2 - 1/3 बराबर 5/3। लघुत्तम लेंगे 3, इससे भाग देंगे 1 सॉरी 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो 5/3। 6 में 6 घटाव 1 करेंगे तो 5, 5/3 बराबर 5/3। ये आपका जो है सत्यापित हो गया। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, CA होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, 3 गुना -1 प्लस बीटा कितना है -1 गुना बीटा कितना होगा -1/3, गामा कितना है -1/3, अल्फा कितना है 3, C कितना है -11, A कितना है 3। यानी हमको इसको जो है अगर हम हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए, -11/3 आना चाहिए। प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 3 गया तेल लेने के लिए, तो कितना आ गया -1 बराबर -11/3। अब जो है -1 और -3 -4 प्लस 1/3 बराबर -11/3। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 और गुना कर देंगे तो -12। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर -11/3। तो -12 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -11, तो -11/3 -11/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। अब जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होता है -D/A होता है। तो अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है -1/3 है, और यहाँ D कितना है -3 बटा A कितना है 3। 3 3 गया तेल लेने के लिए, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 3/3 कट गया 1 बराबर 1। जो है शून्यकों तथा गुणकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, चलिए राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में।